अयोध्या गैंगरेप केस में आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। पीएसी फोर्स का पहुंचना शुरू हो गया है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। तो अयोध्या गैंगरेप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर आज एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। हालांकि जो मोहित खान हैं उनके परिवार वाले हाईकोर्ट पहुंचे हैं और कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मांग यही है कि बुलडोजर एक्शन ना हो, ये कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और माना जा रहा है कि आज बुलडोजर एक्शन होगा और जो सरकारी जमीन पर जितना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उन सभी को ढहाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से केबी शुक्ला जुड़ गए हैं। केबी, अभी मौके से क्या अपडेट मिल पा रही है? किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास है, दिखाइए। देखिए, प्रशासनिक अमला मौके पहुंच चुका है। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी जी और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी मौके पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी देर में कार्रवाई होने की उम्मीद है। बताया भी जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मोहित खान की है, ये पूरी गिराई जाएगी। बताया जा रहा है कि जो 1/3 हिस्सा जो सरकारी जमीन पर है, बाकी जो शेष हिस्सा है उसका प्राधिकरण से नक्शा नहीं बना है, इसलिए प्राधिकरण भी कार्रवाई करेगा। तो माना जा रहा है कि शायद पूरी बिल्डिंग गिराई जाए। हालांकि जो पहले बात सामने आई थी, ये आई थी कि जो सरकारी जमीन है, जो 1/3 हिस्सा वही गिराया जाएगा। लेकिन अब ये भी बात सामने आ रही है कि ये बिल्डिंग जब बनाई गई थी तो प्राधिकरण से नक्शा नहीं बनाया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी उस समय यहाँ प्राधिकरण क्षेत्र नहीं था और नगर पंचायत क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब प्राधिकरण क्षेत्र में आ जाने के कारण अब नक्शे की बात हो रही है। तो कुल मिला के इस पूरी बिल्डिंग को गिराने की बात की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला फोर्स यहाँ पहुंच चुका है। थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू होगी। हम तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ फोर्स भी आ गई है, पीएससी लगा दी गई है। जो यहाँ पर भदरसा बाजार है वहां पर फोर्स लगाई गई है ताकि जो भदरसा वासी हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकले, इसलिए भदरसा बाजार में भी पीएससी लगाई गई है और इस मौके पर पीएससी लगाई गई। कुल मिला के प्रशासनिक अमला मौके पर है, जो तहसील प्रशासन है वो मौके पर। कुल मिला के कुछ ही देर में यह कार्रवाई शुरू होगी। मैं आपको बता दूं कि इस जो कार्रवाई को रोकने के लिए मोहित खान का परिवार हाई कोर्ट के शरण में गया है और कल की सुनवाई होनी है। लेकिन उस फैसले के आने से पहले ही प्रशासन कार्रवाई के मूड में है कि कोई फैसला हाई कोर्ट से आए, इससे पहले कार्रवाई कर दी जाए। इसलिए प्रशासनिक अमला मौके पर है। कुछ ही क्षण में बुलडोजर पहुंचेगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हम बता दूं आपको कि पहले यह माना गया था कि जो सरकारी जमीन पर बना गया था 1/3 हिस्सा वही गिराया जाएगा, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि जो शेष हिस्सा है उस पर प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं करवाया गया, बिना नक्शे के बनाया गया था। तो कुल मिला के अब जो है पूरी बिल्डिंग गिराने की बात कही जा रही है। कब तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी? कब तक कार्रवाई शुरू हो जाएगी? और क्योंकि तस्वीरें जो देख रहे हैं, पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जो है प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, थोड़ी देर में हो जाएगा। देखिए जो शेष बिल्डिंग का हिस्सा है, देखिए उसको भी खाली कर रहे हैं। कुल मिला के माना जा रहा है कि जो पूरी बिल्डिंग जो है नेस्तनाबूद की जाएगी। ये मोहित खान की बिल्डिंग है, उस समय बनी थी जब ये प्राधिकरण क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब प्राधिकरण क्षेत्र में आ चुका है। अब नक्शे की बात हो रही है। तो कुल मिला के अब ये पूरी बिल्डिंग ढाई जाएगी। करोड़ों की लागत से बनाई गई ये बिल्डिंग अवैध मानी जा रही है और अब ये बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी। थोड़ी ही देर में बुलडोजर पहुंचने वाला है। जैसे ही बुलडोजर पहुंचता है तुरंत कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए प्रशासनिक अमला हो मौके पहुंच चुका है। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी पूरी फोर्स के साथ, पीएससी के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। बस शुरू होनी है केवल कार्रवाई। तो कुल मिला के जो गैंग रेप के मुख्य आरोपी है सपा नेता मोहित खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी नेस्तनाबूद की गई थी और अब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी गिराई जाएगी। ये जो बेकरी थी, ये बेकरी का कार्यालय था, लिखा A1 बेकर। ये बेकर जो है उसी समय 3 अगस्त को सील कर दी गई थी। अब ये भी गिराई जाएगी। ये बेकरी का कार्यालय था, यहां बनाया गया था इसी बिल्डिंग में। तो कुल मिला के मोहित खान पर जो शिकंजा है प्रशासन का वह कसता जा रहा है। हाईकोर्ट का कोई फैसला आए, लेकिन इससे पहले मोहित खान के परिवार वाले हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। तो क्या ऐसे में कोई भी ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है, या फिर यह माना जाए कि आज ही कार्रवाई होगी? देखिए, फैसला कल आना है। स्टे होगा या नहीं होगा, इस फैसले का इंतजार प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन आज ही कार्य करने के मूड में है। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पहुंच चुका है। स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ये तो कल मालूम पड़ेगा, लेकिन प्रशासन आज ही कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर प्रशासनिक अमला पूरी फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है, थोड़ी ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासनिक अमला इस बात का इंतजार नहीं कर रहा है कि हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, तो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है मोहित खान का परिवार और याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। और साथ ही परिवार वालों की तरफ से ये मांग है कि इस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। वहीं केबी शुक्ला आपको जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज ही प्रशासन इस तैयारी के साथ में पहुंचा है कि बुलडोजर कार्रवाई आज ही कर ली जाएगी। और साथ ही हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से केबी का रुख कर लेते हैं। केबी, हाईकोर्ट को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, परिवार वाले पहुंचे हुए हैं हाईकोर्ट, लेकिन कल सुनवाई होनी है, ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कितना वक्त बताया जा रहा है, कितनी देर में ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी? आपने देखा होगा बुलेट होती है, बुलेट। देखिए, सारी फोर्स, सारी प्रशासनिक अमला मौके पहुंच चुका है। बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी समय बुलडोजर सकता है, बस बुलडोजर का आने का इंतजार हो रहा है कि जैसे मौके पहुंचता है तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसकी जो पैमाइश पहले ही कर ली गई है। कुल मिला के परिवार जरूर हाईकोर्ट पहुंचा है, लेकिन फैसला कब आना है, स्टे मिले या न मिले तो कल मालूम पड़ेगा। लेकिन प्रशासन जो है इसका इंतजार नहीं करेगा, वो आज ही कार्रवाई करेगा। इसलिए हो सकता है प्रशासन को ये उम्मीद हो कि स्टे मिल जाए उसको, इसीलिए स्टे मिलने के पहले ही प्रशासन इसको नेस्तनाबूद करेगा। कुल मिला के पहले जो बात आ रही थी कि 1/3 हिस्सा गिराया जाएगा, जो सरकारी जमीन यानी तालाब की बनाया गया था, लेकिन अब बात ये आ रही है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा नक्शा पास नहीं कराया गया पूरी बिल्डिंग का, तो अब पूरी बिल्डिंग गिराने की बात कही जा रही है। तो इस तरह से जो बाकी दुकानें हैं उन दुकानों भी खाली कराया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रशासन बिल्कुल तैयार है, किसी भी समय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, फोर्स लग चुकी है। भदौसा बाजार जो कि बहुत संवेदनशील माना जाता है क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर पीएसी लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से, अपनी दुकान से बाहर ना निकले। तो इसलिए प्रशासन पूरा सतर्क है कि कहीं कोई दिक्कत न हो, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण प्रशासन बहुत सतर्क है। भदौसा बाजार में पीएससी लगा दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मुस्लिम बाहुल इलाका है, ऐसे में किसी तरह का विरोध ना हो उसके लिए भी तैयारियां की गई है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका केबी। और यहाँ खबरों में आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर में एक शख्स ने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए किडनी बेचने का ऐलान कर दिया है। उसने सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी वायरल की है, जिसके बाद में समाज सेवी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। उनका बेटा सीबीएसई के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं का छात्र है। अर्जुन का कहना है कि तंगहाली के चलते वो पिछले 1 साल से बेटे की फीस जमा नहीं कर पाए हैं। फीस जमा नहीं होने की वजह से बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है, ऐसे में प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस जमा कहां से करेंगे, इसलिए किडनी बेचना चाहते हैं। व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए काम के लिए, वहाँ भी हमारा काम ठीक ठाक नहीं हुआ। फिर हम वापस आ गए, वहाँ तबीयत खराब है, अकेले गए थे वहाँ काम करने के लिए, फैमिली यहीं थी और लेकिन ठीक से कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया। इसी वजह से दिक्कतें आती रही और बच्चों की पढ़ाई भी दिक्कतें आती रही। तो जो भी जैसा था बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हमने बीमा था वो अपना तुड़वा दिया, मोटरसाइकिल बेच के वो भी लगा दी और जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया। अब मेरे पास पैसे की समस्याएं आ रही हैं, इसी वजह से ये मैंने कदम उठाया है और कोई काम सुचारू रूप से नहीं मिल पाया, जिससे कि ना परिवार का खर्चा चल रहा ना भी पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर एक सोसाइटी में मंदिर की घंटी बजाने पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजा था, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद में यूपी पीसीबी ने तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले लिया। मामला ग्रेटर नोएडा की गॉड सौंदर्यम सोसाइटी का है। यहां पर 2 टावरों के बीच में कॉमन एरिया में मंदिर बना हुआ था और मंदिर में एक घंटी लगी हुई थी। पूजा के समय लोग घंटी बजाते हैं, लेकिन घंटी की तेज आवाज से सोसाइटी के कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। करीब 1 महीने पहले उन्होंने इसकी शिकायत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में की थी। जांच के बाद घंटे की आवाज तय मानकों से अधिक मिली, जिसके बाद भी ये नोटिस भेजा गया। ज्ञानवापी के वजू खाने के सर्वे पर अहम सुनवाई आज होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और परिसर की तरह ही सील वजू खाने के सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इसके अलावा मस्जिद कमेटी भी आज अपना जवाब दाखिल करेगी।
मदरसों को लेकर राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच कराई जाएगी कि मदरसों में कितने हिंदू छात्र हैं। अगर किसी मदरसे में हिंदू छात्र फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड पाए जाते हैं तो उस मदरसे की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश में मदरसों की जांच कराई जा रही है। जो भी ऐसे मदरसे पाए जाएंगे उनको मिलने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा और मदरसों में मौजूद छात्रों को प्राइमरी स्कूल भेजा जाएगा। छात्र हैं उसमें मदरसों में, क्योंकि मदरसे में केवल मुस्लिम छात्रों को ही पढ़ना है। यदि हिंदू छात्र पाए जाते हैं तो वह मदरसे भी बंद किए जाएंगे। अच्छा, जो उनका अनुदान है जो फर्जी पाए वो भी बंद किया जाएगा, अनुदान भी बंद किया जाएगा, क्योंकि जब स्कूल को बंद कर देंगे, मदरसे को बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक अनुदान बंद हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कोलकाता रेप केस को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष चुप है, लगता है बेटियों का भी बंटवारा हो गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को दीदी से सवाल पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बलात्कार को भी जाति और धर्म के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। बेटियों का भी बंटवारा हो गया। ये बंगाल की बेटी है, ये आसाम की बेटी है, ये उत्तर प्रदेश की बेटी है, ये महाराष्ट्र की बेटी है। अरे भाई, ये बंगाल की और उत्तर प्रदेश की बेटियों में बेटियों को मत बांटो। ये भारत की बेटी का बलात्कार हुआ है। थोड़ी बहुत शर्म करो, बोलो। दीदी को बोलना चाहिए। अखिलेश यादव को जाकर के बंगाल में दीदी से पूछना चाहिए। राहुल गांधी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को पूछना चाहिए। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं, दीदी से पूछो कि ये बेटी के साथ क्या हुआ है। मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, डरो मत, दीदी से मत डरो, भारत की बेटी का साथ दो। बलात्कार को हिंदू, मुस्लिम और समाजवादी और टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस में मत बांटो। और लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां एक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थी भी शिक्षा निदेशालय पर सरकार से संरक्षण और नौकरी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर मांग कर रहे हैं और साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सूची जारी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। पीलीभीत में बस पलटने से हादसा हुआ है। बस में सवार 60 लोग घायल हो गए। 8 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया और बस बहराइच से जालंधर जा रही थी। अमरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बड़ेपुरा नेशनल हाईवे 730 पर यह हादसा हुआ और साथ ही घायलों के मुताबिक ये बताया गया कि बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। ड्राइवर को नींद की झपकियां आने की वजह से हादसा हुआ।